नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के बारे में। कंपनी के आज के सेशन में रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, तो इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहे हैं नंबर। बाकी दिन के दौरान बहुत सारे नंबर्स आए हैं, कुछ शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। स्टोव क्राफ्ट, एनटीपीसी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स, रोसारी बायोटेक, डी लिंक, शारदा एनर्जी, जीटीएल इंडस्ट्रीज, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए आज के सेशन में आते हुए दिखे। 5 स्टार बिजनेस के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं। आपको जिसके बारे में भी पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अदरवाइज शॉर्ट में मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान लास्ट और सेकंड लास्ट वीडियो में पूरे स्टॉक्स पे अपडेट दूंगा। अभी शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स के साथ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिसेंटली आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर अनाउंस हो चुका है, वो तो आपको पता ही होगा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक की बात की जाए, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 470 करोड़ से बढ़कर 765 करोड़ पे आया है। तो साल दर साल तो बहुत अच्छा जंप दिख रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे आप तो 800 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 765 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में हल्की गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी शानदार जंप है। आगे बढ़े, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो वो उसको छोड़ देते हैं रेवेन्यू का डाटा। इनफैक्ट जीएनपीए पे आते हैं डायरेक्ट। जीएनपीए आते हुए दिखे कंपनी के 2.51% के सामने 2.17% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये अच्छा है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो रहे हैं कंपनी के, तो ये एक अच्छी चीज है। नेट एनपीए देखेंगे आप तो 0.86% से घटकर 0.70% पे आए हैं। तो नेट एनपीए भी अच्छा होता हुआ दिखा है। प्रॉफिट में मिक्स रुझान आप कह सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर गया है प्रॉफिट, तो मे बी स्टॉक उतनी तेजी से ना भागे या हो सकता है गिरावट भी दिखा दे। प्रोविजंस की बात की जाए 480 करोड़ के सामने एग्जैक्टली 480 करोड़ पे है, तो यहां तो कोई डाटा सामने आ नहीं रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक की तरफ एक बार चलते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप किसी की वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो, रिजल्ट्स को खुद डिस्कस करा है, खुद पढ़ा है, या किसी को देखा है, किसी से समझने की कोशिश करी है और आपको किसी ने बोला है कि स्टॉक भागेगा या किसी ने बोला है स्टॉक गिरेगा, तो दोनों ही चीजें गलत हैं। क्योंकि ये रिजल्ट्स कोई डाटा कोई आंकड़ा दे ही नहीं रहे, कोई अनुमान दे ही नहीं रहे कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो कोई अगर आपको कह रहा है नीचे जाएगा तो कह दो भैया वो तो मंडे को ही पता चलेगा। कोई कह रहा है तेजी में रहेगा तो उससे भी कह दो मंडे ही पता चलने वाला है। क्योंकि बाजार कैसे रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात है। स्टॉक के नंबर्स खुद कुछ नहीं कह रहे हैं ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है जी। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। पहले डाटा तो हमने देख ही लिया है और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे स्टॉक को, बट उससे पहले टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के, बेहद स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स हैं। जिनके पास है मैं उनसे यही कहूंगा कि आपको बने रहना है। इनफैक्ट जब तक 77 रुपीज का लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो सोचनी भी नहीं चाहिए शेयर को बेचने के बारे में। हालांकि बड़ा स्टॉप लॉस जिसके बारे में आपको सोचनी चाहिए या निकल जाना चाहिए वो 71 रुपीज का है, तो वो तो काफी ज्यादा डीप हो जाएगा। तो 77 आप रखें और स्टॉक को ट्रेल करें, होल्ड करें। बढ़िया तेजी में ऑलरेडी चल रहा है और मुझे लगता है यहां से और तेजी बननी चाहिए टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से। अब आते हैं कि क्यों हमें स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, बैंकिंग के नंबर आप देखो, अच्छे नंबर आने के बावजूद बैंक के शेयर्स टूट रहे हैं। क्यों? उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हाईएस्ट लेवल पे काम चल रहा है इस समय। इस कंपनी ने तो लास्ट क्वार्टर में बता भी दिया कि वो लास्ट क्वार्टर हाई हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 800 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 765 है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो प्रॉफिट घटा है तो स्टॉक का प्राइस भी घटना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ो एक साल के हाईएस्ट लेवल पे बैठा है। तो साल दर साल प्रॉफिट तो बढ़ा है, स्टॉक का प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ा है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट घटा है वो मे भी स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर बाजार सब कुछ इग्नोर करे और स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि भैया आपका प्रॉफिट साल दर साल काफी बढ़िया जब कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई जजमेंट मत करना। बाकी स्टॉक के बारे में बात करें तो अच्छी कंपनी है, बैंक बढ़िया है, उभरती हुई कंपनी एक तरीके से आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में एचडीएफसी बनेगा, वो तो बनेगा नहीं बनेगा देखने वाली बात है। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है आपको बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए इन तरह पे, क्योंकि टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपके साथ कुछ डाटा और शेयर करता हूँ। वॉल्यूम्स का पहले बता दूं, कल रिजल्ट से पहले 3.15 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है। इनफैक्ट 4 करोड़ शेयर्स का है एवरेज वॉल्यूम, तो एवरेज से हल्के कम ही ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज 41.41% की, तो डिलीवरी अच्छी हुई है रिजल्ट से पहले, लोग कैरी करके गए, ये अच्छी बात है। अगर देखें तो 4 करोड़ का वॉल्यूम, 4 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है पिछले 5 दिनों का, जहां पे 39.28% की डिलीवरी है। तो ठीक डिलीवरी है, कोई इशू नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे आप तो
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का ग्रो ही हो रहा है, बुक वैल्यू भी ठीक ही हो रही है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे भी आपको समय देना चाहिए, और समय देना चाहिए इसके टेक्निकल टर्म्स पे। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के ऊपर, उसके नंबर्स के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।